बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 4.1 में रेशो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए, तो आज हम उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और आज हम करेंगे प्रोपोर्शन है। और फिर उसके बाद जो इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर उससे आगे हम फर्दर एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट आगे 4.3 4.4 में देखें। तो सबसे पहले प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन में कहता है अ प्रोपोर्शन इज़ अ इक्वेशन स्टेटिंग दैट two ratios or rates are equivalent. The general form is a over b equal to c over d। कहता है कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन कहता है कि आपके पास एक इक्वेशन होती है जो स्टेटिंग होती है टू रेशोज़ में, और जब इक्वल होती हैं मींस कि इक्वेशन है तो इक्वल है तो उसकी बोथ साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, सेम होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। तो हम उसको लिख सकते हैं कि a ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। तो जब a ओवर बी लिखा तो a ओवर बी को हमने रेशो में देखा है कि उसको लिख सकते हैं a रेशो b। और जब आपके पास ये इक्वल का साइन है, इसको हम प्रोपोर्शन से जो 4 डॉट्स हैं इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन का साइन है आपके पास इज सी रेशो डी के। ठीक है, इसी के क्वेश्चन हम मुख्तलिफ करेंगे, तो फिर हम इसमें सीखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोपोर्शन में आपके पास फर्दर ये है कि आपके पास प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी हो सकता है, इन्वर्स भी हो सकता है। तो आज हम पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ सच दैट व्हेन वन क्वांटिटी इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज, मतलब वो इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे। पहले हम इंक्रीज़ को देख रहे हैं। इज़ इंक्रीज द अदर क्वांटिटी इज़ आल्सो इंक्रीज। और दूसरे वर्ड में हम इसको कह सकते हैं कि व्हेन वन क्वांटिटी इज़ डिक्रीज द अदर क्वांटिटी इज़ आल्सो डिक्रीज। मतलब कि कहता है इन द सेम रेशो। कहता है कि अगर आपके पास कोई दो क्वांटिटीज़ हों और उन दो क्वांटिटीज़ में अगर एक इंक्रीज़ करे और उसी के अकॉर्डिंग अगर दूसरी भी इंक्रीज़ कर रही हो, या एक डिक्रीज़ करे और उसी के अकॉर्डिंग दूसरी भी डिक्रीज़ कर रही हो, तो हम उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसकी जनरल एग्जांपल हम ये लेते हैं, जैसे मेरे पास ये एक बॉल पॉइंट है। अगर हमारे पास एक बॉल पॉइंट है और हम एक बॉल पॉइंट ख़रीद रहे हैं किसी शॉप से, तो वो हमें 10 रुपीज़ की दे रहे हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हम 3 बॉल पॉइंट्स लें तो हमारे पास 3 बॉल पॉइंट्स की प्राइस क्या हो जाएगी, 30 रुपीज़। तो मीन्स के अगर आपके पास बॉल पॉइंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो सेम आपके पास क्या हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज़ करेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उससे पहले हम देखेंगे कि इसको मतलब हम इसको a रेशो b इक्वल टू प्रोपोर्शन c रेशो d, a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d लिखेंगे। और फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अब आप इसको यूँ क्रॉस में लिख सकते हैं, ए डी और बी सी को मल्टीप्लाई करके इक्वल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसका देखेंगे कि हम इसका साइन क्या यूज़ करेंगे प्रोपोर्शन का। और फिर उसके बाद कहता है कि अगर दो क्वांटिटीज़ की बात हो रही है ना, टू क्वांटिटीज़ हमने ऊपर का है, तो हम कह रहे हैं कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x देन वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अगर एक क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज़ कर रही है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी, मतलब दो क्वांटिटी। तो जब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे सम कांस्टेंट प्लेस करेंगे, y इक्वल टू के एक्स। तो इसका मतलब यही है कि y और x एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये आपके पास एज इट इज़ चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह के मतलब आपके पास जब होगा तो फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे प्लेस की है, लिखी है यहाँ पे। और उसके बाद हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो और आप अच्छे से इनको समझ जाएंगे। कहता है आपके पास कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y 12 एंड व्हेन x इज़ इक्वल टू 4।
कहता है कि y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और y 12 के बराबर है, जबकि x किसके इक्वल है, 4 के है। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 8 के। तो हम इसकी पहले इसकी कंडीशन लिखेंगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको लिखेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ इक्वल टू के एक्स, वाई किसके इक्वल आ रहा है, के एक्स के इक्वल आ जाएगा जब आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, k इज़ कांस्टेंट। अब उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं, y 12 के इक्वल है और x 4 के इक्वल है। सबसे पहले हम इसमें से k फाइंड करेंगे। तो जब हमने इसमें 1 में पुट कर दिया, y की प्लेस पे आ गया 12, x की प्लेस पे आ गया आपके पास 4, तो हमारे पास आ जाएगा 12 इज़ इक्वल टू k इंटू 4। 4 क्योंकि k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास लेफ़्ट साइड ले आएँ या राइट लेके जाएँ, उसको जिस तरतीब से लिखे हों वैसे ही करेंगे इसको। तो 4 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 के आ जाएगा। तो जब 3 के आएगा तो 1 में जब आप इसको पुट करेंगे तो y आ जाएगा 3x। अब वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपके पास x 8 के इक्वल है। तो k क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 है तो y इज़ इक्वल टू के एक्स, तो y इज़ इक्वल टू आपके पास आ रहा है y इज़ इक्वल टू 3x है। तो आपके पास y इज़ इक्वल टू 3x है तो x की प्लेस पे 8 करेंगे तो आपके पास y किसके इक्वल आ जाएगा, 24। यहाँ पे अगर आप देखें तो y की वैल्यू हमारे पास 12 थी जब x की वैल्यू 4 थी। तो अब आप देखें अगर के तो x की वैल्यू हो गई है 8, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो जब x की वैल्यू डबल हो रही है तो यहाँ पे y की वैल्यू 12 थी तो y की वैल्यू क्या हो रही है, 24, मतलब उसकी वैल्यू भी अगर x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो y की वैल्यू भी उसी हिसाब से क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो ये आपके पास कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है जो इसमें डिफरेंट है, उसको 2-3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। एक्सरसाइज 4.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट Rs 18। मतलब ये कहता है कि अगर 3 kg टी लीव्स की जो प्राइस है वो 18 रुपये है, तो आप बताएं कि जो 10 kg लीव्स की प्राइस क्या होगी। तो इसको हम एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है, उसने कॉस्ट ऑफ 3 kg टी लीव्स इज इक्वल टू Rs 18। The cost of 1 kg tea leaves is equal to Rs 18 divided by 3। 1 kg की जब आपने फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, उसको 3 से उसी जितने की उसने बताई है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 1 kg टी लीव्स इज़ इक्वल टू 6, Rs 6 रुपीज़ आ जाएगा। तो अब आप जितनी भी उसकी कॉस्ट ऑफ 10 kg टी लीव्स इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 10। अगर फ़र्ज़ करें वो हमें कहता है कि 15 kg की फाइंड करें तो हम 15 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 kg की जब प्राइस आ गई है तो आप जितने की भी फाइंड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो Rs क्या आ जाएगा आपके पास से 60 रुपीज़। तो ये इसका आसान सा एक मेथड है, ये एक ही क्वेश्चन है इस तरह का, हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं करते। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आएँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देन y किसके इक्वल आ जाएगा, के एक्स के। अब आपके पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, y के x के इक्वल। अब हम कहेंगे, कहता है कि y इज़ इक्वल टू 5 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। आपने सबसे पहले इन क्वेश्चंस को, जितने भी अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपने ये करना है कि इसमें सबसे पहले आपने k की वैल्यू फाइंड करनी होती है।
तो y इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू 2, तो हम ये करेंगे कि y की वैल्यू 5, k इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2, तो 2 दूसरी तरफ आके क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/2। आप पे डिपेंड करता है, आप इसको फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 इम्प्लाइज करके आप इसको लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 5/2 एक्स के। ठीक है, अब जब हमने इसमें ये लिखा तो अब वो ये कहता है कि आप ये करें कि अब आप फाइंड करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फाइंड करें अगर आपके पास x की वैल्यू 7 हो जाए। ठीक है जी, अब पहले x की वैल्यू 2 थी, अब x की वैल्यू 7 हो गई, तो हम अब इसी को यूज़ करेंगे, मतलब जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, 2 को यूज़ करेंगे। y इज़ इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा 7, तो y इज़ इक्वल टू 35/2 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 35/2, तो y आ जाएगा मेरे पास है, डिवाइड करें इसको तो 17.5, इसका हाफ ले लेंगे ना। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब देखें y की वैल्यू हमारे पास 5 थी तो x की वैल्यू 2 थी, जब x की वैल्यू 7 हुई है, इंक्रीज़ की है, तो y की वैल्यू 5 से कितनी हो गई है 17.5, तो ये आपके पास कौन सा होगा जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, सेम इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन और है, हम ए बी वाला ले लेते हैं। जैसे उसने कहा है कि इफ़ बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, कहता है कि बी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, क्वेश्चन नंबर 3 में, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज़ इक्वल टू के एक्स के, तो कहता है कि आपके पास b इज़ इक्वल टू 3, सॉरी मैंने उसको ना वाई एक्स में लिख दिया, हम इसको b और a में ही लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने 3 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 4 उसने b और a में दिया हुआ है, तो मैं उसको y और x में ही लिख रहा हूँ, जैसे मैं इसको b और a में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे अगर आप देखें तो हम इसको लिखते हैं b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो b हमारे पास आ जाएगा के ए के, कैपिटल में उसने लिखा हुआ है इनको। अब आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, b की 3 है और a की 18 है, b इज़ इक्वल टू 3 एंड a इज़ इक्वल टू 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू k इंटू 18, तो 3/18 इज़ इक्वल टू k। जब ये हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि देखें, हम इसको लिख सकते हैं कि b इज़ इक्वल टू 3/18 एक। अब आपके पास b फाइंड करना है, जबकि a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 24, तो हम लिखेंगे b इज़ इक्वल टू 3/18 मल्टीप्लाई बाई 24 के। हम इसको लिख सकते हैं 3 1s are 3, 6 are 18, 6 1s are 6, 6 4s are 24, तो b हमारे पास आ जाएगा 4 के, ये इसका आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब आपके पास है b की वैल्यू हमारे पास थी 3, a की वैल्यू 18 थी, जब a की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ हुई 24, तो b की वैल्यू 4 हो गई, वो भी इंक्रीज़ की। ठीक है, इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी हम इसमें से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कुछ डेली लाइफ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि आपके पास है जो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंसेस को शो कर रहा है, वो कह रहा है कि उसको ई से रिप्रेजेंट करें, और आपके पास जो गेस्ट हैं उसको रिप्रेजेंट करें एन से। तो कहता है कि व्हेन देयर आर 30 गेस्ट प्रेजेंट एट द टी पार्टी, द एक्सपेंस आर 210
फाइंड द क्वांटिटी कंटेनिंग ई एंड एन। वो कहता है कि जो ई है ना, वो गेस्ट जो एक्सपेंस है वो टी पार्टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गेस्ट। तो आपके पास आ जाएगा ई जो एक्सपेंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, गेस्ट के ऊपर। आपके पास अगर गेस्ट मतलब इंक्रीज़ करेंगे तो आपके क्या होगा, एक्सपेंस भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई इज़ इक्वल टू के एन के। अब वो ये कहता है कि आपके पास जो गेस्ट थे वो आपके पास 30 थे और जो एक्सपेंस था आपके पास वो 210 था। तो हम यहाँ से पहले के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 210 इज़ इक्वल टू के इंटू 30। 210 ओवर 30 इज़ इक्वल टू के, 0 से कैंसिल 7, तो मेरे पास के इज़ इक्वल टू आ जाएगा 7 के। ठीक है जी। जब के 7 के इक्वल आ गया तो अब वो कहता है कि अगर गेस्ट एक्सपेंड कर जाएं, अगर आपके पास गेस्ट इंक्रीज़ कर जाएं, अगर गेस्ट आपके पास आ जाएं, गेस्ट इंक्रीज़ कर जाएं 80 हो जाएं, तो आप बताएं कि उसमें जो एक्सपेंस होगा वो कितना होगा। फिर डेफिनेटली एक्सपेंस भी इंक्रीज़ करेगा। तो हम इसको लिखेंगे ई इज़ इक्वल टू के एन के। ठीक है जी। और ई इज़ इक्वल टू 7n हो जाएगा क्योंकि के की वैल्यू क्या हमारे पास है, 7 है। तो फिर हम लिखेंगे ई इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 80 क्योंकि गेस्ट उसने कहा 80। तो एक्सपेंस कितना हो जाएगा 560 क्योंकि 7 8 are 56 और 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जब गेस्ट इंक्रीज़ करेंगे तो उसका क्या होगा, एक्सपेंस भी इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन हैं कुछ आपके पास जो आपने करना है। इसी तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन और हम इसमें इसी से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि अगर इफ़ इट इज़ गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर। y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वेयर के। एंड y इज़ इक्वल टू, अब हम इसको लिख लेते हैं पहले, y आ जाएगा हमारे पास के एक्स स्क्वेयर के। तो जब के एक्स स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा तो उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं मेरे पास। कहता है कि y इज़ इक्वल टू 16 एंड x इज़ इक्वल टू 2। सबसे पहले आपने वही k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको लिखेंगे 16 इज़ इक्वल टू k इंटू 2 स्क्वेयर, 16 k इंटू 4k, 16 ओवर 4 इक्वल टू k एंड 4 इज़ इक्वल टू k। ठीक है जी। अब आपके पास इसको लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू 4x स्क्वेयर के। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y हमने फाइंड करना है अगर आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाए, -3 हो जाए। x की वैल्यू क्या हो जाए, 2 से कहाँ चली गई है, -3 पे चली गई। ठीक है जी। तो जब इसकी वैल्यू -3 पे चली गई है तो फिर हम क्या करेंगे, आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 4 इंटू -3 स्क्वेयर, y इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 ज़ा 9 हो जाएगा क्योंकि -3 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या हो जाएगा, +9। तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास डायरेक्टली और डायरेक्टली प्रोपोर्शन के, जो आप इनको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिसको थोड़ा सा k की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, बाकी आपने इसको खुद से ट्राई करना होगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x+1 स्क्वेयर के। ठीक है जी, x+1 स्क्वेयर के। तो आप इसको सॉल्व करें कि आप अगर y की वैल्यू आपके पास है, इसको मैं लिखूँगा y इज़ इक्वल टू k इंटू x+1 स्क्वेयर के। अब कहता है y की वैल्यू आपके पास आ रही है
32.4 एंड x की वैल्यू आपके पास है 2k, तो आप k की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है जी। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसकी इक्वेशन लिखूँगा दोबारा से। तो मेरे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर, y इज़ इक्वल टू 32.4 एंड x इज़ इक्वल टू 2k। ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। 32.4 इज़ इक्वल टू के इंटू 2 प्लस 1 होल स्क्वेयर। ठीक है। अब ये डेसिमल में आप पे डिपेंड करते हैं आप इसको कैसे लिखते हैं। 324/10 इज़ इक्वल टू के इंटू 3 स्क्वेयर। 324/10 इज़ इक्वल टू के इंटू 9, 3 स्क्वेयर 9, एंड 324/10 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 9 आके डिवाइड होगा इस तरफ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब अगर आप देखें तो इसको 9 ये आपके पास आ जाएगा 9 3 27, 5 उधर जाएगा तो ये मेरे पास 9 1 9, 9 3 27 और 5 बचेगा तो 9 5 9 6 हमारे पास आ जाएगा इसका 36। ठीक है जी। अब हम 36 डिवाइडेड बाय 10 करें तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। आप k की वैल्यू ये भी रख सकते हैं और 3.6 भी k की वैल्यू रख सकते हैं अगर आप इसको डिवाइड करके देखें। ठीक है जी। ये k की वैल्यू आ गई है। आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, नो इशू। अब उसके बाद आपने ये करना है कि अब आपने इसको सॉल्व करना है। मैं इसको लिख लेता हूँ। y आ जाएगा मेरे पास 3.6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब वो कहता है कि अगर आपने x फाइंड करना है, x फाइंड करना है जबकि y की वैल्यू आपके पास आ रही है 144 की। ठीक है जी। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है जी। इसको ट्राई करें और इसको कंप्लीट करें। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।